श्रीमन्नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोह बूढ़े बंसी वाले की जय। गोपाल मेरी धारणा में सत्यशेष जी जिस अवस्था को प्राप्त हो गए थे उस अवस्था का आपको वर्णन करो। शेष जी भगवान से एक हो गए। क्यों? मेरे सामने की बात है, स्वामी राम सूरदास जी ने शेष जी से प्रश्न किया कि आप भगवान की माफिक व्यवहार कर सकते हो क्या? शेष स्वामी जी का प्रश्न मेरे सामने। शेष जी कहा मैं भगवान की माफिक व्यवहार कर सकता हूं, तुम मेरे को भगवान मार नहीं सकते। ये मेरे सामने समझे। तो ये जो लेख मैं पढ़ रहा हूं मुझे मालूम देता है कि शेष जी की स्थिति ऐसी थी। अब सुन दो, गीता जी के श्लोक भगवान ने कहे हैं। भगवान ने गीता जी में 574 श्लोक कहे, कुल 700 श्लोकों में 84 श्लोक अर्जुन बोले, 41 श्लोक संजय बोले, 1 श्लोक धृतराष्ट्र बोला। 700 श्लोक हो गया। भगवान 564 श्लोक बोल चुके जब तक अर्जुन के माथे में नहीं आई, समझ में नहीं आई। 565 बार जब श्लोक बोले, जब अर्जुन के समझ में आई कि भगवान कुछ तेरे से प्रसन्न नहीं है। 535 बार श्लोक कौन सा है? इति के ज्ञान वाख्यातम गुह्या गुह्यतम मया विमिश्रित शेषेन यथेच्छित। अर्जुन, मैंने जो कुछ कह रहा था गोपी जी गोपी ये बात सब कह दी, तो सब बातों को विचार ले और पेट की इच्छा हो कर, तो इच्छा वो कर, इसमें एक प्रकार से त्याग हो जाता है। मैं तो समझा लिया, अच्छे समझाई नहीं। तो अब तुझे तो सत्य स्वामी जी सत्यशेष जी कहते थे, अर्जुन ने जब ये सुना श्लोक, अर्जुन के विषाद आ गया कि मेरे भगवान प्रसन्न नहीं है। कहते थे जैसे बाप कहते बेटे को, भाई मैं तो तेरे बहुत समझा लिया, अब तेरे मन में हो चुका। तो फिर भगवान ने सोचा अर्जुन अपना है, ये कहाँ ढूंढेगा।
इतनी बड़ी गीता जी में कहाँ ढूंढेगा मैंने क्या बात खास कही? सब बात सबसे पहले सगु ये तम भूया, गीता जी में एक ही बार आया ये सगु ये तम भूया। मैं सुन, मैं तुझे सबसे गोपनीय बात बता। और फिर क्या करके 2 श्लोक है, मरमरा भाव मत बचो, मत्याजी माम नमस्करो, माँ वे सत्यम के प्रतिजाने पियोसी, सरधवान परितज्य माँ में कम शरणम बजे, हैम सर पापे भ्यो मोक्षयामि बात। ये गीता जी का सार है। संदान जी तो आते लिखते हैं, अगर ये श्लोक भगवान नहीं कहते तो गीता अधूरी रह जाती। संदान जी लिखा पुस्तक में लिखा है, अगर ये भगवान श्लोक नहीं कहते तो गीता अधूरी रह जाती। इसमें क्या विशेष बात है? गोपियों के लिए आया है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है कि सबसे प्रेम किसका ज्यादा? यथा ब्रज गोपिका नाम। भगवान में सबसे ज्यादा प्रेम किसका है? तो नारद जी ने यथा ब्रज गोपिका नाम। लेकिन शेर जी कहते हैं जिस प्रेम की मैं बात करने जा रहा हूं वहां गोपियां तो पहरा देती है। हाँ, अभी सुनाऊंगा। वहां गोपियां तो पहरा देती है। हाँ, मैं जिस प्रेम की बात आपको कहूंगा वहां गोपियां पहरा देती है। मतलब वो ऊंचा प्रेम है, वो राधिका जी है प्रेम है, भगवान से एक हो गया। इस प्रेम में क्या विशेषता होती है कि वहां आपस में सम्मान का कायदा नहीं रहता। हाँ, एक हो जाते, वो उसका सम्मान करे, वो उसका ये। अब सुनो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए श्लोकों में कितना ऊंचा भाव है। अर्जुन, तू मेरे में मन लगा, मेरा भट्ट बन जा, है ना? नहीं, आज्ञा दे रहे। और गोपियों को भगवान क्या कह रहे हैं? तन मनस का, उनका मन लगा हुआ है, इसको तो लगाने की कह रहे हैं, समझे? और गोपियों का तन मनस का तदा लापा तब तत्व रहेगा, उनकी वो स्थिति है जो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तू ऐसा हो जा, वो गोपियों की वो स्थिति है। भगवान के द्वारा इन श्लोकों में कितना ऊंचा भाव है। भगवान कहते हैं मेरे में अचल मन वाला हो जा, मेरा भजन कर, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर, दिल विश्वास कर, ऐसा करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा। सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तो संपूर्ण पापों से मुक्त कर। इससे भी बढ़कर क्या कोई बात होगी? भगवान ने कितना रहस्य खोल दिया। जो मैं साधारण से देखता हूँ वो त्रिलोकी का मालिक हो। अरे मेरी सराजा मेरे मन, तू क्यों परिणय में पड़ा है? अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं थे, उनसे बढ़कर बहुत भक्त हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं ता मनस का मत प्राणा, किनको? गोपियों को। अर्जुन को तो भगवान कहते हैं मेरे में मन लगा, और गोपियों क्या कहते हैं? मेरे मन वाली है, मेरे में प्राण अर्पण कर रखे हैं। गोपियां
जिस प्रकार भगवान के तत्व को जानती हैं ऐसा कोई नहीं जानता। भगवान ने अर्जुन से कहा मन बना पाओ, पर गोपियां तो ऐसी थी। कोई आदमी नित्य सूर्य जैसे उठे वाले से कहे तुम सूर्य जैसे उठा करो तो मूर्ख है ना। हैं? समझो आप सूर्य जैसे पहले उठते हो, अब मैं आपको कहूँ आप सूर्य जैसे पहले उठा दो तो मूर्ख हूं मैं, तो आप उठते हो। तो गोपियों को भगवान ने नहीं कहा तो मनवाड़ी हो, अर्जुन को कह रहे हैं। वो तो भगवान में मनवाड़ी थी। नित्य सूर्य से पहले उठने वाले को कहे तुम सूर्य से पूर्व उठा करो तो हंसेगा, वह जानता नहीं। अतः भगवान गोपियों का उपदेश नहीं कर सकते। गोपियां अर्जुन से बहुत ऊंचे दर्जे की थी। सुन लिया? जो अर्जुन का भगवान का खास भक्त था, स्टोजी में हुई भगवान कहते हैं अर्जुन को विद्यार्थी में स्टोजी में उससे गोपियां ऊंची थी। जो बहुत श्रद्धालु होता है उसके सामने ऐसा नहीं किया जाता। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं। अर्जुन से भगवान ने कहा शोक मत कर। अरे जो भगवान के शरण हो गया, और ये शोक करता है जो भगवान के कलंक लगाता है। शरणागति में कलंक है। यदि हम डरते हैं, चिंता करते हैं, शोक करते हैं तो भगवान के शरण में कलंक। शरण क्या हुए? अर्जुन ने भगवान से कहा मां सुजय शोक मत कर, सभी पापों से छुड़ा दूंगा। ये भगवान के पद स्वभाव को जानता तो शोक ही कैसे। उस श्रेणी का भक्त होते हैं वे पापों से माफी नहीं मांगते। वे ये नहीं कहते आप बड़े क्षमावान हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप दूसरे के दुख नहीं देखते, ये तो भोग कर ही संतोष करते हैं। अर्जुन ने छूट स्वीकार की। गीता में हम लोगों के लिए बड़ा ऊंचा उपदेश है। हम अर्जुन जैसे भी नहीं है। हम मोक्ष भी चाहते हैं और चिंता न हो ये भी चाहते हैं। पर जो उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं ये भगवान को क्षमावान दयावान नहीं कहते। आपको ये प्रकरण देखना हो तो स्वामी जी के साधक संजीवनी में शास्त्र के श्लोक के बाद में सबसे बाद में बहुत बड़ी स्वामी जी ने बहुत खोला है। साधक संजीवनी में भगवान पेचर जी के बाद में यही बात आए जो यहाँ से जी कह रहे। ये भगवान को दया हुआ क्षमा। उन्हें दीन बंधु नहीं कहते। उन्हें कुछ और चाह हो जिसे खुशामद करनी हो वो कहे, वे उन्हें दयालु कहते हैं। हम नहीं कहते, हम दया भी नहीं चाहते। आप आठ अनाथ दीननाथ है, उन पर आप दया करें। कोई लखपति आए और कहे 2 रुपया भेंट में दिया जाए, वो कहेगा ये दीनों के दे दो। वो चाहेगा क्या रुपया? उस श्रेणी का जहां प्रेम होता है। अब ये बात आती है जो शेष जी की स्थिति थी, उस श्रेणी का प्रेम होता है और सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। माने छोटे बड़े का भाव है,
है? रुक्मणी जी भगवान को बड़ा मानती है। इस प्रेम में छोटे बड़े का भाव नहीं है, ये भाव न दास्य भाव है, न वात्सल्य भाव है, न माधुर्य भाव है। ये चार भाव प्रधान है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। और माधुर्य भाव में दो भाव, एक स्वकीय भाव, एक प्रक्रिया भाव। जैसे रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, इनका स्वकीय भाव था और गोपियों का प्रक्रिया भाव था। वो भगवान को अपना पति मान, वहां स्वकीय प्रक्रिया समझ ही नहीं है, तब माधुरी भाव कैसे हो? इन चारों भाव से ऊंचा प्रेम है, ये करेगा भाव। छह जी का भाव कहने का ये है कि मनुष्य इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना जो रुक्मिणी और जी सत्यभामा, इनका जो भाव था भगवान में, उससे भी ऊंचा भाव आपका हो सकता है। वहां दो बात नहीं रहती कि भगवान अलग और मैं अलग। जीगने मात्र दो, सुन लिया? जीगने मात्र के दो, पर दो है नहीं, है ये है। जैसे दो हाथ है, उन्हें मिला दो तो एक हो गए। इनमें बड़ा छोटा कौन है? सोचना चाहिए ये दो है या एक? देखने में दो चेवी एक है, एक जी चेवी दो है। वेदांत के सिद्धांत से वस्तु एक ही है, पर यहाँ एक होते भी दो है, दो होते भी एक है, ये विशेषता है। दिखते तो दो है और है एक। ऐसा उस प्रेमी के प्रेम में वृक्ष देखता है, ऐसा अलौकिक प्रेम है। सर्वभूत शरणयो मां भजन्ते तो बात एक हो गए। और सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते, उसका व्यवहार में से होता है, भगवान में पड़ता मिलता है, भगवान में पड़ता है तो अलग हो गया और भाव एक हो गया। ये भाव एकत्व में स्थित होकर एकता है। इन दोनों बातें आई, एकता में स्थित हो गए। भजन का बहुत वृक्ष उपासना है। वहां प्रभु नहीं कहता, भगवान को प्रभु नहीं कहता, वहां जो एकता है, प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद, तीनों एक। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद, तीनों वहां दोनों तो प्रेमी और दोनों प्रेमास्पद, समझ गए? दोनों तो प्रेमास्पद और दोनों प्रेमी, वो उसका प्रेमी, वो हो गए नहीं। ये स्थिति से जी थी मेरी धारणा। एक की दृष्टि में एक प्रेमी है, वो भगवान समझ चाहिए प्रेमी है, ये प्रेमास्पद है, मैं इसका प्रेमी हूँ। वो भक्त समझता मैं प्रेमी हूँ भगवान पे। यह भेद की पराकाष्ठा है, ये एकता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा समझ नहीं, हाईएस्ट लिमिट, अंग्रेजी में इसका अर्थ हाईएस्ट लिमिट, एकदम
है, उसमें गुण की स्वरूप की बातें बहुत दूर रह जाती है। भगवान की दया की, भगवान की क्षमा की, भगवान के भाव की। जैसे राजा के नौकर चाकर बाहर रह जाते, समझिया। गोपियों का भगवान में माधुरी भाव है, ये उपयुक्त भाव उस श्रेणी की बात है। पर जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, वहां गोपियां तो पहरा देती है, समझिया है। और क्या, जब तो सुनाई है आपको, उन्हें सुना दें आपको। गोपियां पहरा देती है, आपने सुनी नहीं होगी ये बातें। हम तो भाई शेष जी साथ रहे हैं, इसलिए हमको हमारे पर भगवान की कृपा है, हमारे पर शेष जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। गोपियों का भगवान में माधुरी भाव है। मैंने इनको कहा रे वो आता है, यहाँ लगा देते हैं, बद्धा स्वामी जी थे ना, उनका लगा देते तो आवाज सुनते, इनमें आवाज नहीं जाती। ये जो पृथ उस श्रेणी की बात है, वहां गोपियां पहरा देती है, वहां भगवान का प्रभाव गुण कुछ भी नहीं है। मैं तो भगवान का प्रभाव देखता है, मैं गुण देखता है। जो गुण प्रभाव को लेकर के प्रेम है, वहां नहीं है। भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो मैं वो एक उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। उन समझ कर प्रेम करना तो पातिव्रत्य से भी नहीं चाहे। मतलब गुण को देख कर प्रेम करना पातिव्रत्य से भी नहीं चाहे। गुण समझ कर प्रेम करना पातिव्रत्य से भी नहीं चाहे। वह गुणी समझकर ऐसा नहीं करता। भगवान दयालु है, इसलिए मैं प्रेम करता हूं। मैं भगवान पूर्ण प्रेम की जहां बात होती है, वहां तो केवल प्रेम करना ही है, उसके गुण की तरफ दृष्टि नहीं है। समझिए ना, समझिए नहीं। पूर्ण प्रेम की जहां पर पूर्ण प्रेम होता है, वहां दो हाथ हैं। ये गुण समझ के प्रेम नहीं करते। भगवान में और प्रेमी में कोई भेद नहीं है। आ गया ना, भगवान और भगवान का प्रेमी एक। भगवान में कोई विशेषता नहीं है। भगवान में वहां तो तीनों चीज एक हो जाती है। तीन चीज क्या? भगवान, भक्त और प्रेम। तीन। हाँ, भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों एक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति वहां हो जाती है। अब शेर जी क्या कहते, सुनो, इतनी बात कही गई, फिर मैं जो कह रहा चाहता हूं, एक पैसा भी नहीं कही गई। सुन लिया? 100 पैसे में 1 पैसा। इतनी बातें कही गई, फिर भी रुपये में 1 पैसा भी नहीं कही गई। सुन लिया? वास्तव में जो बातें हैं वे समुद्र के समान है, और मन में जो बात आई वो बूंद के समान।
सुन लिया। और वाणी से कही वे परमाणु मात्र है, वो तो मनमायु बूंद है, और वाणी से मैं कह रहा हूं परमाणु मात्र। जन्म भर भी मैं कहता रहूं तो एक बूंद भी पूरी नहीं हो सकती। ये बातें आपको कहीं जल्दी से सुनने को नहीं मिलेगी। असल में हम लोगों का जीवन इस चर्चा में बीते, न भगवान के मिलने की जरूरत है न और कुछ। बस इस प्रकार जीवन जीवित मिलने की, मुक्ति की, पश्चिम की कोई इच्छा नहीं है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। यद्यपि अच्छी है, वैसे बढ़कर इस साधन को माने। सिद्ध अवस्था तो अपने आप होगी, उसकी लक्ष्य करके साधन करने में विलम्ब होगा, ये भावना भी ना हो, ऊंची बात है, उससे भी हटकर ये समझेंगे तो जल्दी सिद्धि होगी। भगवान की प्राप्ति इच्छा से बेचा प्रेम मार्ग में चलते रहे, मतलब भगवान की प्राप्ति भी इच्छा नहीं करे और भगवान में प्रेम बढ़ाता रहे। ये भगवान में प्रेम, गुणों की तरफ, प्रभाव की तरफ दृष्टि न हो, वो मेरे और मैं उसका, समझे? ये प्रेम मार्ग में चलता रहे, प्राप्ति की इच्छा न करे। भगवान तो भगवान अपने आप मिले हैं, ये भी इच्छा रहे तो और अच्छा। वार्तालाप बहुत उत्सेजी का होना लगेगा, भगवान से बातचीत होती रहेगी। हाँ, वहां से भगवान धक्का देने पर भी नहीं हटेंगे। सुन लिया? हाँ? भगवान धक्का देने पर भी नहीं हटेंगे। हाँ? आपने सुनी है जगन्नाथ जी की ये माताएं भगवान की बात सुननी चाहती थी। हाँ? सुभद्रा को पैरे पर बिठा दिया, अब भगवान की बात करने लग गई, तो सुभद्रा के हाथ गल गया। भगवान आए, बोले भीतर जाने की इजाजत नहीं है, वहां भीतर बात हो रही है। वो भगवान जगन्नाथ, वो जगन्नाथ भगवान। यहां भी ऐसी घटना घटी थी। कहीं कानून न बनाना पड़े कि भगवान यहां नहीं आ सकते। सुन लिया? भगवान की प्रेम की बात है, वार्तालाप समाप्त हो जाए जब आ सकते हैं। भगवान वह संकोच में पड़ जाते हैं, मत भगवान पर विजय कर लेता है। भक्त तो भगवान पर ये है, ये विजय पाने का असली साधन आपको बता रहा हूं। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए, मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे। हाँ, ये है। ये कब होता है? मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मूड बनी। ये स्थिति भाई बहन सब प्राप्त कर सकते। आप निराश हो जाओ, हिम्मत हारो तो आपकी मर्जी है। भगवान और भक्त ये सब तो यहाँ के हैं, और कौन भक्त और कौन भगवान, सुन लिया? ये मतलब है
दोनों ही भगवान और दोनों ही भक्त। समझे? भगवान और भक्त ये शब्द यहाँ के है, दोनों ही भक्त और दोनों ही भगवान। वहां तो एक दूसरी दृष्टि में दोनों ही भगवान और दोनों ही भक्त। वह तो एक अलौकिक बात है, वह अलौकिक बात मिलने की पूर्व की चेष्टा है। उदाहरण में राम भट्ट मिलाप को ले सकते। अगर कहे कहाँ ऐसा उदाहरण है तो 240 का दोहा है उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में। जब भरत जी गए हैं चित्रकूट राम जी से मिलने के लिए तो 240 का दोहा है, मन बुद्धि चित्त है मिति बिसराई। ये तीनों मिट गए, मन भी, बुद्धि भी, अहम भी। और जब राम जी से मिले तो उदाहरण वो दिया, वो दोनों एक, राम भरत एक। उदाहरण में राम भक्त मिलाप को ले सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? वो जन प्रेम नहीं है, वो चिन्मय प्रेम है। और चिन्मय प्रेम में वाणी की शक्ति नहीं है। वाणी जल चीज आई वर्णन पूरा नहीं कर सकती, तो चिन्मय तत्व का क्या प्रेम है? उसका द्वारा वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जाता। राम भक्त मिलते हैं और वहाँ ऐसा मिलाप नहीं है। भगवान ही भगवान से मिले, ये मिलाप कितना विलक्षण। दोनों भगवान बन गए ना, भगवान भगवान से मिल गया, भगत भगवान बन गया, अब भगवान भक्त बन गया। भगवान ही भगवान से मिले, ये मिलाप कितना विलक्षण है। भक्ति चेष्टा उत्तरोत्तर प्रतिदिन प्रेम बढ़ाने वाली, प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। ये तो न तो निवृत्ति होती इसकी, न पूर्ति होती, न घटता, प्रतिदिन बढ़ता। भगवान की चेष्टा भक्त के प्रसन्नता को बढ़ाने वाली, उन दोनों का मिलन हाथ बढ़ाकर मिलने से बहुत ही विलक्षण है। उस समय सारे अंग प्रत्यंग प्रेम की मूर्ति धारण करे, मतलब भक्ति अंग प्रेम अंग रहते प्रेम में। भगवान के तो आई प्रभु मूर्ति प्रेममय है और भक्त के भी अंग सारे प्रेम। ऐसे भक्त आप हम बन देते हैं। आप निराशा मत हो भाई बहनों, ऐसी बन सकते। क्यों बन सकते हैं? हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के लाडले बेटे बेटियां। हमने तो संसार में क्या करे, हम संसारी हैं, अपनी कीमत घटा ली, अपनी कीमत घटा ली। हम भगवान के बेटे बेटियां, हम कम नहीं हैं, हम बहुत भगवान की कृपा। उस समय सारे अंग प्रत्यंग प्रेम की मूर्ति धारण। ये जैसे गौरा महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ प्रेम,
प्रेम है। वो बैठते थे वहां प्रेम, और भरत जी जाते वहां प्रेम। ये है उन दोनों का मिलन, हाथ के मिलन से बढ़कर बहुत ये हो जाते हैं। ये मिलन चित्रित करके वाणी से कहा करके असंभव है, ये वाणी से नहीं कहा। अंग पतंग सारी चीजें प्रेम में हो जाती, प्रेम के सिवा कुछ रहता ही नहीं। प्रेम, वो प्रेम भी चिन्मय होता है। ये हमारा प्रेम तो जड़ प्रेम है, ये घटता बढ़ता है, वो तो बढ़ता ही रहता। वहां प्रेम नहीं रहता, भगवान भक्त दोनों की ही तजा हो जाती है, भिन्न नहीं रहते। सुन लिया, अरे भिन्न नहीं रहते, हो गए नहीं। हम लोगों का प्रेम जड़ है, किंतु वहां का प्रेम चेतन है। वहां के प्रेमी प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम है, और कुछ है ही नहीं। वहां धर्मी और धर्म नहीं है, वहां तो केवल एक प्रेम है, विशिष्ट प्रेम है, विशिष्ट प्रेम। प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही भक्त है, और प्रेम ही प्रेम है। करण बात के तीन और है ही प्रेम। भगवान की चेष्टा भक्त के प्रसन्नता को बढ़ाने की, भगवान की चेष्टा भक्त की प्रसन्नता को, प्रेम को बढ़ाने के लिए, और भक्त की चेष्टा भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए। वह भी आगे जाकर औलाद प्रेम की व्याख्या समाप्त हो जाती, और भगवान भक्त की भी अलग व्याख्या नहीं रहती। भगवान भक्त भी दो नहीं रहते, दिक्कत में दो है। या वेदांत की एकता नहीं है, वह ज्ञान का मार्ग है, उसकी प्रधानता है, या प्रेम की प्रधानता है। वहां ज्ञान, शंकराचार्य जी कि ज्ञान की प्रधानता है, और शेष जी की भी पहले ज्ञान था, अब भगवान प्रकट हो गए, और उसके बाद स्वामी जी भी पहले ज्ञान की प्रधानता थी, और मथानिया में बदल गए। मथानिया में चौमासा था, वहां स्वामी जी महाराज बदल गए। हाँ एकदम, हाँ हाँ। यह प्रेम की प्रधानता, इसका फल कोई बता नहीं सकता, जिसे प्राप्त होता है वही जानता है। मैं भी कह रही वो कह रही जानता क्या है, वह हो ही जाता, उसका तो अनुभव प्रेम हो जाए। क्या हो जाता है, होने पर ही जाने, समझ नहीं सकते, उसका तो अनुभव कर सकते हो। उसका उपाय क्या है, अब कहें इसका उपाय क्या है? उपाय यही है जो हम करें, भगवान के प्रेम की चर्चा करते रहे, ये उपाय। हम लोग संसार को आदर देते हैं, और उनकी दृष्टि में संसार रहता ही नहीं, उनकी दृष्टि में भगवान रहते हैं।
जैसे भगवान की माधुरी भक्ति में राधिका जी आह्लाद नहीं रहती है और आज मैं ब्रह्म साक्षात किसी को आह्लाद से नचाने वाली है। आनंदमयी भक्ति एक हुई, अब प्रेममयी भक्ति एक हुई। भगवान को राधिका जी आनंद देने वाली होने से आनंदमयी भक्ति है और भगवान उसकी प्रेममयी। और फिर भगवान तो हो जाते आह्लादनीय और राधिका जी होती प्रेम। जहाँ भगवान राधिका जी को आनंद देते हैं वह आनंदमयी शक्ति हो जाती है और भगवान राधिका जी प्रेममयी हो जाती है। समझिए, राधिका जी प्रेम, वहाँ भगवान आनंदमयी। गौरी संप्रदाय वाले कहते हैं ये गोरा महाप्रभु दोनों की एकता को से गोरा महाप्रभु है, ये कहते हैं। राधिका जी और भगवान दोनों का मिला हुआ अवतार है, ऐसा मानते हैं। दोनों एकता लक्षणों से नहीं समझाई जा सकती। हाँ, क्या बोले? वहाँ कोई लक्षण नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ कोई गुण नहीं, क्या समझाए? वहाँ तो सारी बात एक विशुद्ध प्रेम, एक विशुद्ध प्रेम। उस प्रेम में जरा भी खोट नहीं है, तब क्या समझाया जाए? वहां तो सारी बात विशुद्ध प्रेम, भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। राधिका जी कृष्ण है और कृष्ण ही राधिका है। ऐसे शेष जी भगवान जी थे, ये मेरी धारणा है। यहाँ एकता की स्थिति सबसे ऊंची है। ऐसी स्थिति जिसकी हो गई उसको कुछ करना बाकी, उसके शरीर की क्या अवस्था हो जाती है ये बता ही नहीं जा सकता। दर्पण में सूरज नहीं आता, बिंब आता है। हाँ, तो कहते हैं आपके मन में ये बातें बिंब आती है। हम लोग की दृष्टि में उसका शरीर प्रेम में हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से दर्पण चमचमाने लगता है, इसी प्रकार वो साथ साथ प्रेम की मूर्ति हो जाती है। जैसे कोई कस्तूरी लेकर चले तो उसकी स्फूर्त के परमाणु फैल जाते। आप कस्तूरी लेकर चलोगे तो उसके परमाणु सब जगह फैल। चाहे किसी की नासिका खराब हो, भले उसके रद्द ना आवे, उसी प्रकार चलता हुआ प्रेम का वितरण करता है। अरे जहाँ बैठता है उधर वही प्रेम। हाँ, ये सज्जन थे, अयोध्या जी में गए वो, बोले प्रेम कैसा होता है? तो संत थे, वही संत के पास ले गए, समझे? उनका कपड़ा उसको दे दिया, वो कपड़ा जो लिया उसमें प्रेम छा गया, कपड़े सुन लिया। ये प्रेम ऐसी चीज है। हाँ, गोरा महाप्रभु चलते थे तो मार्ग प्रेम में हो जाता था।
आ गया ना। उनके शरीर की दशा बेदशा हो जाती है। अरे समुद्र को शाम समझ लिया, माई डाक हो गया ना। समुद्र को समुद्र नहीं देखा, शाम माई डाक। आपने सुना हुआ नहीं सुना? चैतन्य महाप्रभु जब पूरी गए, समुद्र को भगवान समझा, हाँ डाक मारी। उनके शरीर की बेदशा हो जाती, जिसे देख करके लोग प्रेम मगन हो जाते। ऐसा प्रेमी तो प्रेम का समूह होता है। उसे देखकर स्पर्श कर लोग प्रेम में हो जाते हैं। उनकी ऐसी अलौकिक बात है। भगवान की ये बात तो खत्म। अब दूसरी बात चलती। भगवान के अपेक्षा भी कुछ अंशों में भगवान के भक्त ऊंचे होते हैं। क्यों? भगवान तो आज्ञा नहीं दे सकते, भक्त की आज्ञा मिलती। भगवान की पूजा पत्र नहीं करते, भक्त की पूजा करते। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए उनके भक्तों का संग नहीं मिल सकता, उनकी आज्ञा नहीं मिल सकती। उनके आचरण, ध्यान और सेवा और शरण, ये 5 बात मुख्य है। ये भक्ति भगवान की नहीं हो सकती। सुने, सुन लो, फिर सुन लो। ये 5 बात आप भक्ति की तो कर सकते हो, अब भगवान की नहीं कर सकते। लोगों का ध्यान बढ़ गया, ये आ गए ना, लोगों का ध्यान बढ़ गया। ये है कमजोरी हमारी। ये अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते। भगवान की अपेक्षा कुछ अंशों में भगवान के भक्त ऊंचे माने जाते हैं। सुन लिया? भगवान की प्राप्ति के लिए उनके भक्तों का संग मिल सकता है, भगवान का संग नहीं मिलता। उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हो, उनकी शरण ले सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो। होगी ना? भक्त तो सामने, भगवान तो सामने है, हाँ? हो गया ना? इन 5 का भगवान के प्रति प्रयोग करना कठिन और भक्त के प्रति इनका प्रयोग सुगमता भी हो सकता। और फल दोनों का एक। लेकिन लोगों के मन में नवदीप गए, शेष जी 5-7 भक्त सज्जन शेष जी भगवान के दर्शन करवा दो। शेष जी क्या उत्तर दिया? छे मन ने भगवान का दर्शन करवाने वाला मानो तो मैं भगवान ने बुलाने वाला हुआ ना, तो भगवान से बड़ा हुआ ना, मैं दर्शन में संतोष कर लो। सुन लिया ना? अरे जब आप कहते हो मैं भगवान को बुला सकता हूँ, हैं? आप ऐसा मानते हो तो मैं भगवान से बड़ा हुआ छोटा, और फिर तो मेरे दर्शन से संतोष कर। ये है, ये कमी है। अरे भक्त का दर्शन हो जाए, अबे भगवान के दर्शन की भूख नहीं रहती। इसी प्रकार साधक परमात्मा के सच्चे भक्त के प्रति इन 5 का प्रयोग करके परमात्मा को पा जाता है। भगवान के प्रति इन 5 का प्रयोग करने में कठिनता क्या है और भक्त में सुगमता क्या है? भगवान का संग साधु को नहीं मिलता, भक्त को मिल सकता है। अब शेषिया संग तो मिल ही जाता है।
घंटे उन्हें मिल जाता, हमने लिया। हाँ, 5 घंटे लगातार से जी ने बात की अकेले। बोलो मिल गया ना सब? हाँ, अकेले मिल गया ना सब? भगवान की प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं मिलती, हमको आज्ञा मिल गई। हाँ हाँ, शास्त्रों की भगवान की आज्ञा मानना पड़ता है, भक्तों की आज्ञा मूल नहीं मिलती। भक्त चलती की आज्ञा नहीं देते। भगवान भक्त की 4 बात होती है, एक तो अंतरंग भाव, एक प्रेरणा, एक संकेत, एक आज्ञा। समझे? आज्ञा तो लास्ट में देते हैं। क्यों? आज्ञा नहीं मान तो पाप रह गए। हाँ, पहले तो संकेत करते हैं। कैसे? अरे तुम राम नाम जपते हो क्या? नहीं, कोई राम नाम जपते हो नहीं? हाँ? तुमको करना चाहिए, ये प्रेरणा है। पहले ऐसे भक्त से आज्ञा पाकर उसके अनुकूल आचरण किया जा सकता। मन में उठी प्रेरणा को भगवान की आज्ञा माने। एक समय अनेक प्रेरणाएं होती है, उन अन्य भगवान भक्तों से होता। भगवान की मूर्तियों का प्रत्यक्ष अभाव है, छाया चित्र नहीं है, और मन में उनका ध्यान कर देते। वो तो भगवान के सामने बैठे उनका ध्यान कर देते। भगवान का ध्यान तो मूर्ति के अनुसार या सुने के अनुसार ना। ऐसी शंका रहती है कि भगवान का साथ जाया कि नहीं, परंतु भक्ति देखी हुई साकार मूर्ति का ध्यान निसंदेह रूप से किया आ जाता था। अरे हम किसी बच्चे को याद करते हैं, उसका रूप हमारे सामने आ जाता है। भगवान ने कैमरा लगा रखा है, किसी को भी याद करते हो वो रूप सामने आ जाता है। प्रत्यक्ष में भगवान की शरण नहीं मिलती, अब भक्ति मिल सकती है। और सेवा भी भगवान की मूर्तियों की भले हो, साधक की भावना के अनुसार वे भगवान ही है। तथापि साधक की मूर्तियों में प्रतीक प्रतिनिधि की भावना रहती है, प्रत्यक्ष दया साक्षात्कार की भावना नहीं रहती। भक्त का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके साधक उसकी सेवा कर सकता। इस हिसाब से भगवान के सच्चे भक्त भगवान से बढ़कर मोरे माने प्रभु अस विश्वास रहमते अधिक। सुन लिया? कितनी भक्ति विशेषता की अब सब होना। मोरे मन प्रभु विश्वास रहमते अधिक। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण शिव नारायण शिव नारायण शिव 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 शिव
ये संत यहाँ जो आते हैं, सच्चे सेठ जी, सच्चे स्वामी जी, सच्चे भाई जी, उनके स्थान को मान करके हमारे के पास, ये साधारण संत नहीं है। मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं कह नहीं सकता सारी बातें। मेरा 20 साल पहले मैं संत राजेंद्र जी अकेले वहाँ गए थे, अकेला मुझे ले गए थे। मैं इनकी महिमा पब्लिक में कह नहीं सकता। आपको हमको इनके दर्शन होते हैं ये उन महापुरुषों के पास, शेर जी, स्वामी जी, भाई जी, उनमें इनकी सत्ता है। उसके स्थान को ये चाहते हैं, इसके स्थान की मार्मिकता बनी रहे, इसलिए ये समय देते हैं। तो इनके सत्संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के 6 दिन दिए, पहले दिए थे 5 से 14, फिर इनके को बीच में समस्या आ गई, 2 दिन चलेगा। अब 6 दिन का हमारे हैं, 9 से 14 तक। तो इनके सत्संग का पूरा लाभ उठा नारायण। ये फोन प्रमोद जी का, प्रमोद जी का, प्रमोद जी। राधे राधे राधे।